हेलो 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 सभी को वेलकम वेलकम टू द चैनल ऑफ सीवीटी पीजी वाला। मैं हूं कुमारी कृतिराज और मैं आपको संपूर्ण जानकारी आज देने वाली हूं कि कब आता है फॉर्म, क्या आगे की प्रोसेस होती है और किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपका एडमिशन का प्रोसेस चालू होता है या खत्म होता है। इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिएगा आप इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीयूईटी पीजी का जो एग्जामिनेशन है ये सालाना होता है, यानी साल में एक बारी होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जो कि साल में 2 बारी होते हैं, जैसे यूजीसी नेट वगैरह हो गया, लेकिन सीयूईटी पीजी ये सालाना एक यानी साल में एक बारी होता है। एनुअल एग्जामिनेशन है ये आपका। साथ ही साथ ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, जो कि बहुत सारे बच्चे ये मिथ लेकर चलते हैं, ये मिसकंसेप्शन लेकर चलते हैं। इसमें आपके बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल टू। सो ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है आपका, राइट, दैट इज सीयूईटी। एंड देन किसके बेसिस पे? पीजी के बेसिस पे। एक यूजी भी आता है, तो यूजी की टाइमलाइन थोड़ा वैरी करता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ पीजी यानी आपके मास्टर्स के बेसिस पे। तो आते हैं, देखते हैं बिना किसी रुकावट का। तो अगर आप देखोगे बच्चे, 2026 का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो मार्च में हुआ था, तो उसकी नोटिफिकेशन आपकी 2025 में उस बेसिस पे आ गई थी। कब आई थी? दिसंबर में। सो दिसंबर, अगर 14 दिसंबर अगर आप यहाँ पे डेट देख पा रहे हो, तो 14 दिसंबर को जो है वो आपकी नोटिस जारी कर दी गई थी, है ना। जनरली हम लोग एंड ऑफ द दिसंबर देखते थे, लेकिन इस बारी उन्होंने मिड ऑफ द दिसंबर निकाला और 14 दिसंबर को आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आ गई थी। यहाँ पे अगर आप डेट्स पे ध्यान दोगे तो थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका लगभग 1 महीने तक चालू रहता है, यानी दिसंबर से जनवरी तक का आपका जो पूरा दिन रहता है वो एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे रहता है। सो 14 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक था। डेट एक्सटेंड भी हुआ था, 18-19 तक जो है वो डेट एक्सटेंड हुआ था, लेकिन वो आपका वैरी करता है। डेट जनरली एक्सटेंड होते ही हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कुछ बच्चे जो है वो फ़ी पे करने जाते हैं, एप्लीकेशन फ़ी, राइट, उनका अटक जाता है या किसी ना किसी बेसिस पे साइट क्रैश हो जाता है, तो आपका थोड़ा डेट बढ़ता है। डेट अगर आप आगे देखोगे भी तो 1 से 2 बारी आपका जो है वो डेट बढ़ता है। मैक्स टू मैक्स आपका जो है वो 1 हफ्ते के आसपास की डेट जो है वो बढ़ाई जाती है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिसंबर में आपका फॉर्म आ गया था और उसके हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें चलती है, राइट। लास्ट डेट अगर आप देखोगे फी का भी लास्ट डेट आपका जो है वो सेम डे रखा जाता है जिस डे आपने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, राइट, यानी 14 जनवरी लास्ट था आपका और 14 जनवरी यहाँ पे भी है। अगर बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं, जैसे कि आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते समय आप अपना नाम गलत कर दिए, अपने पिता का नाम गलत कर दिए, माता का नाम गलत कर दिए, एड्रेस गलत कर दिए, तो उस बेसिस पे आपका करेक्शन विंडो भी ओपन होता है। तो वो भी कुछ करीबन 2 से 3 दिनों के लिए ओपन होता है, आफ्टर शटिंग डाउन ऑल दी एप्लीकेशन फॉर्म लिंक, है ना। तो इस बारी भी हम क्या कहेंगे बच्चे, तो इस बारी भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी दिसंबर में ही आएगा। क्या यहाँ पे हम लोग इनिशियल दिसंबर या फिर एंड ऑफ द दिसंबर एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, दिसंबर के मिड में आपका निकल के आएगा, यानी लगभग आपका 10 से लेके 20 दिसंबर के बीच में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं है, है ना। दिसंबर से जो प्रोसेस शुरू होता है ये आपका खत्म होता है अगस्त तक, ये चलता है स्पॉट राउंड वगैरह को लेकर, तो एक लंबा समय आपका जाता है। और अगस्त से अगर आप काउंट करोगे, या फिर अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई से भी अगर आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादा महीना बचा नहीं है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 4 महीना आपके पास बचा है, फिर फॉर्म आ जाती है और रश सभी का वहां से, यानी सब एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर्म आपने भर दिया, आपने फी पे कर दिया, राइट। क्या अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग फी होती है? नहीं, यहाँ पे एनटीए कंबाइंड एंट्रेंस लेता है, तो एक ही फी, एक ही एप्लीकेशन, एक ही एग्जामिनेशन से ही आपका डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, राइट। क्या एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय हमें यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज को चूज करना पड़ता है? नहीं, आप एग्जामिनेशन देते हो, एग्जामिनेशन के बाद आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद के आपके कॉलेज चॉइसेस आपके हिसाब से जाते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फी में कहीं पे भी नहीं। एप्लीकेशन फी में आपके चॉइसेस जो है वो कहां पे आपको एग्जाम देना है उसके बेसिस पे जाता है, ना कि कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो घबराइएगा नहीं। सो दिसंबर में आपका फॉर्म आता है बच्चे, और फिर उसके बाद फरवरी में क्या होता है कि पूरी तरीके से जानकारी आपको दे दी जाती है कि कौन से शिफ्ट में, कौन से डेट में कौन सा एग्जामिनेशन होगा। यानी ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि एक दिन का एग्जामिनेशन नहीं होता, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि मास्टर्स आपका किसी एक सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में तो होता नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो लगभग ये एग्जामिनेशन जो है वो 15 से 20 दिनों तक ये चलता है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन का एक पूरा डेट शीट निकलता है बच्चे, ये डेट शीट आपको फरवरी में देखने को ये डेट शीट जो है वो मिल जाएगी। डेट शीट आता है तो उसी के कुछ दिनों के बाद आपका सिटी इंटीमेशन भी आता है। सिटी इंटीमेशन आपको मार्च इनिशियल या फिर फेब लास्ट, राइट, फेब के लास्ट में या फिर मार्च के इनिशियल में, स्टार्टिंग ऑफ द मार्च आपको दिखेगा कि सिटी इंटीमेशन आपको मिल जाती है, यानी कि कौन से सिटी में आपकी एग्जामिनेशन होगी, ताकि अगर वो सिटी दूर है तो आप जाने की तैयारी कर ले। ये एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले आपको, अगर आपका एग्जामिनेशन मान के चलिए 10 मार्च को स्टार्ट है, तो 1 तारीख तक जो है वो सिटी इंटीमेशन आपको दे दी जाती है कि हाँ आपका इस सिटी में जो है वो एग्जामिनेशन पड़ेगा। फिर आपके एग्जामिनेशन के करीबन 1 वीक पहले, 1 वीक से लेके 4 दिन पहले, राइट, 1 वीक से लेके 4 डेज बिफोर योर एग्जामिनेशन आपको जो है वो क्या मिल जाता है, आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है कि हाँ इस शहर में इस जगह आपका जो है वो क्या होगा, एग्जाम होगा। तो एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है। और एग्जाम कब होता है बच्चे, एग्जामिनेशन आपका पूरा मार्च एग्जामिनेशन चलता है, ठीक है। एग्जामिनेशन आपका इनिशियल मार्च से लेके आपका लगभग जो है वो एंड ऑफ द मार्च तक आपका चलता है एग्जामिनेशन। अगर इनिशियल मार्च में एग्जामिनेशन नहीं स्टार्ट होता है तो करीबन 10 तारीख, मार्च के 10 तारीख के बाद से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है और पूरा 30 तारीख यानी कि लगभग 15 से 20 दिन तक का ये एग्जामिनेशन जाता है। कितने शिफ्ट में बढ़ते हैं, आपके 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में आपके एग्जामिनेशन होते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे कि इंग्लिश के अगर कोई बच्चे हैं तो वो सारे जितने भी बच्चे इंग्लिश के हैं उनका एक ही शिफ्ट में होगा, अगला शिफ्ट में हो सके हिंदी का हो, उसके अगले शिफ्ट में हो सके एमबीए वाले का हो, राइट। तो आपका 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन जाता है। अब मार्च में आपने एग्जामिनेशन दिया तो रिजल्ट की जब बात करोगे तो रिजल्ट आपका कब आता है, रिजल्ट आपका अप्रैल में आता है, राइट। बट रिजल्ट आने से पहले आपको देखने को मिलेगा कि अप्रैल में रिजल्ट आने से पहले क्या होता है, रिजल्ट आने से पहले आंसर की आता है। अब आंसर की भी 2 तरीके का होता है बच्चा। पहला आंसर की होता है आपका प्रोविजनल, यानी कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है आप उसको मिलाओगे और साथ ही साथ आप एनटीए को चैलेंज भी करोगे। अगर एनटीए ने कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है वो अपनी तरफ से गलत दे दिया, मान के चलिए क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी सही होना था लेकिन एनटीए ने सी को सही डिक्लेयर कर दिया, तो बच्चे कुछ पैसे देकर जो है वो एनटीए को चैलेंज करते हैं और बोलते हैं कि ये गलत है, तुम इसको वापस से देखो। एंड एनटीए फिर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, उस पर एक अच्छी खासी रिसर्च करता है, तब फिर फाइनली एक आंसर जो है वो डिसाइड किया जाता है। सो प्रोविजनल का ये फायदा होता है। प्रोविजनल के लगभग 1 वीक के बाद, 1 वीक से लेके 10 दिन के अंदर अंदर आपको मैक्सिमम 10 दिन, कम से कम आप 4-5 दिन ले सकते हो, तो 1 वीक से 10 दिन के अंदर आपको जो है वो क्या दिखता है, फाइनल आंसर की दिखता है। ये सारा प्रोसेस बाय द वे आपका अप्रैल में ही चल रहा होता है। आपका समवेयर अराउंड लाइक 15 अप्रैल के आसपास प्रोविजनल होता है एंड देन फाइनल आपका 20 अप्रैल के बाद जो है वो निकल जाता है फाइनल आंसर की। नाउ कभी कभी क्या होता है कि फाइनल आंसर की वाले दिन ही आपका रिजल्ट आ जाता है, नहीं तो जस्ट अगले ही दिन आपका फाइनल आंसर की के अगले ही दिन बाद जो है वो आपका रिजल्ट आ जाता है। यानी अप्रैल में आपका रिजल्ट, उसके पहले प्रोविजनल, फिर उसके बाद आपका फाइनल आंसर की एंड देन फाइनली रिजल्ट हो जाता है। अब आगे का क्या प्रोसेस है, तो मई एक ऐसा महीना होता है जहां पे अब आपको यूनिवर्सिटी चूज करना रहता है। आपको अपने मार्क्स के हिसाब से जो लगता है कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी सही है, मेरे मार्क्स के हिसाब से ये यूनिवर्सिटी मेरे को मिल जाएगा, मेरी यहाँ पे इच्छा थी जाने के लिए, राइट, ये मेरी यूनिवर्सिटी मेरे सब्जेक्ट के लिए अच्छा रहेगा, मेरे एक्सपोजर के लिए अच्छा रहेगा। तो मई में आप क्या करते हो, मई में जो है वो यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। अब यहाँ रिजल्ट देते ही एनटीए जो है वो क्या होता है बच्चे, एनटीए जो है वो पीछे हो जाता है और आपका मई में जो है वो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन होता है ना। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या कि अब यूनिवर्सिटी अपना अपना करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करेगा, जेएनयू अपना करेगा, बीएचयू अपना करेगा और रजिस्ट्रेशन आपका एक तरीके से कहिए कि एक इंडिविजुअल आपका प्रोसेस होता है जिसमें आपको हर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है। पहले क्या था, जितना भी आपका एग्जामिनेशन में जो भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करे थे उसका एक एग्जामिनेशन था तो एक एप्लीकेशन फी लग रहा था, लेकिन रजिस्ट्रेशन अब आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में करोगे तो आप अब
अलग अलग फी दोगे। जेएनयू की रजिस्ट्रेशन की अपनी फी होती है, लगभग 1000 के आसपास होता है, डीयू में 250 के आसपास होता है, बीएचयू में आपका 500 के आसपास जो है वो फी के आसपास जाता है रजिस्ट्रेशन करते हो तो फिर उसके रजिस्ट्रेशन का आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। कोई जैसे कि सीयूईटी पीजी में आपने देखा कि एप्लीकेशन लगभग 1 महीना तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म ऑन रहता है, चालू रहता है आपका। किसी किसी यूनिवर्सिटी में लगभग रजिस्ट्रेशन 1 महीना तक चलता है, किसी यूनिवर्सिटी में 10 दिन चलता है, किसी यूनिवर्सिटी में 15 दिन चलता है, राइट। जैसे डीयू ये सब के बेसिस पे 15 दिन से 20 दिन आम हो जाता है, जेएनयू के बेसिस में 10 दिन हो जाता है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो कि 1 महीना भी चलते हैं। तो ये आपके यूनिवर्सिटी, आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, कौन आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा, आपके मार्क्स के बेसिस पे उस पर डिपेंड करता है। तो पूरे मई में जो है वो यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन चलती है और फिर जून से लेके जुलाई तक का जो महीना होता है बच्चे, इसमें मेरिट लिस्ट आता है। ठीक है, मेरिट लिस्ट क्या होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने डीयू में रजिस्ट्रेशन किया, आपने जेएनयू में रजिस्ट्रेशन किया, तो जेएनयू डीयू अपने हिसाब से देखेगा कि हाँ भाई इतने सारे बच्चे हैं लेकिन सीट इतने ही है। जेएनयू बोलेगा कि भाई मेरे पास तो 38 सीट ही है। बच्चे एप्लीकेशन मतलब रजिस्टर करने वाले बच्चे जो है वो 400 बच्चे हैं, रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चे 1000 है, लेकिन सबको तो नहीं दे सकते। तो जो टॉप रैंकर होते हैं, जो टॉप मार्क्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो कट ऑफ रिलीज करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे मैं ना 250 बच्चों तक के ही, जिनको स्कोर जो है वो 250 तक आया है, उसको ही मैं ले रहा हूं। तो उसी को हम लोग कहते हैं मेरिट लिस्ट यानी कट ऑफ लिस्ट कहते हैं। सो इसके बेसिस पे आपका जो है एडमिशन राउंड स्टार्ट होता है। अगर आप उस लिस्ट में हो तो फिर आपको कुछ दिन का टाइम, 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है। आपको अपना सीट लॉक करना, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करना। तो आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो उनके पोर्टल पे जाके। ऑनलाइन जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हो तो आप कुछ एडमिशन फी देते हो, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है। वो एडमिशन फी देते ही आपका जो है वो एडमिशन लॉक हो जाता है। एडमिशन जब लॉक होता है तो जब आप पढ़ने के लिए उस यूनिवर्सिटी में जाओगे तो उससे पहले एक फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। जैसे कि मान के चलिए क्लासेस आपका जो है वो 1 अगस्त से शुरू होगा, तो आपका 30-31 जुलाई के आसपास जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन दिखाते हो, राइट। सो पहला मेरिट लिस्ट आना, अगर पहले मेरिट लिस्ट में फिर भी सीट खाली हो जाता है तो सेकंड मेरिट लिस्ट आना यानी सेकंड कट ऑफ आना, थर्ड कट ऑफ आना, कुछ यूनिवर्सिटी फोर्थ भी रिलीज करते हैं। फिर उसके बाद आपका जब कट ऑफ लिस्ट है यानी मेरिट लिस्ट आ जाता है बच्चे, तो उसके बाद भी अगर कुछ सीटें खाली रह जाती है, जैसे कि पहले आपने डीयू ने पहले प्रोसेस शुरू कर दिया, तो डीयू में आपका नाम आया तो आपने डीयू में एडमिशन ले लिया। जेएनयू ने बहुत बाद में अपने प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो जेएनयू में भी अभी डीयू में एडमिशन ले लिया, आपने फी भी सब सबमिट कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे ऑनलाइन अपलोड कर दिया, राइट। अभी जेएनयू में आ गया, अभी इधर तो एडमिशन ले लिया, अब जेएनयू में भी आपका नाम आ गया, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, जेएनयू में भी आप एडमिशन ले लेंगे और डीयू की सीट आप आगे जाके छोड़ दोगे। तो मैम छोड़ देंगे तो उधर क्या हमें मिलेगा पैसा वापस? मिल जाता है पैसा वापस, सबका पैसा वापस मिलता है। रजिस्ट्रेशन फी आपका रिफंडेबल नहीं होता है, लेकिन एडमिशन फी आपका रिफंडेबल होता है। तो जेएनयू में आप एक्सेप्ट कर लिए तो आपका तो सीट छूट गया। जब सीट खाली हो गया तो दूसरा बच्चा तो सीट पे एडमिशन लेगा, तो उसके लिए क्या होता है बच्चे, उसके लिए स्पॉट राउंड होता है। तो स्पॉट राउंड बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी यानी कि जो स्पॉट खाली रह गया है, जहां पे बच्चे एडमिशन लिए थे और सीटें अपने छोड़ दिए हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, तो स्पॉट राउंड आपका बहुत सारी यूनिवर्सिटी जुलाई में शुरू करते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी अगस्त में शुरू करते हैं। तो जुलाई से लेकर अगस्त तक में आपका स्पॉट राउंड जाता है। कभी स्पॉट राउंड आपका एक ही होता है, कभी सीट फिर भी खाली रह गया तो दूसरा स्पॉट राउंड हो गया, फिर भी खाली रह गया तो तीसरा स्पॉट राउंड हुआ, और इस बेसिस पे फिर वही एडमिशन की प्रोसेस आपका कि अगर आपका नाम आया है, अगर आप क्वालिफाई किए हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे, फिर उसके बाद आप अपनी एडमिशन फी दोगे एंड देन फिर आपका सीट जो है वो लॉक हो जाता है, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। तो ये पूरे मैंने आपको जो है वो एक तरीके से बता दिया कि कौन कौन से महीने में क्या क्या प्रोसेस होता है आपका। इस बेसिस पे सारी जानकारी मैंने आपको 2027 की दे दी है। तो इस हिसाब से आप रेडी रहिएगा, अपनी प्रिपरेशन को सही ढंग से रखिएगा। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज इंग्लिश लिटरेचर PWCUET PG, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बाकी आगे मैं आपसे मिलते रहूंगी, तो बट फिलहाल के लिए धन्यवाद। एंड सवाल है तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लें।